स्मोक का रोग जान को आ गया। बागों के शहर की फिजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से ना निकल सका। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक रिकॉर्ड। जहरीली फिजा से शहरी नज़ला जुकाम, गले और आंखों की बीमारियों का शिकार होने लगे। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क किए कि तरक्याती मंसूबों के लिए सारा शहर उखाड़ दिया गया। इस तरह तो स्मोक पर कभी काबू नहीं पाया जा सकेगा। महकमा माहौलियात के अफसर अदालती फैसलों पर अमल दरामद कराएं। अदालत का फैक्ट्रीज और भट्टों को दोबारा सील करने का हुक्म। कैफे भी रात 10 बजे बंद कराने की हिदायत कर दी। आलूदगी का जिन काबू। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। दुकानें और बाजार खुल गए। दूसरी जानिब शहर की फिजा इंतहाई आलूदा। स्मोक के बायस तमाम दिन सूरज चेहरा ना दिखा सका। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। स्मोक ने आवाम की जान अजाब कर दी। शहरियों का कहना है महंगाई की तरह स्मोक का मसला भी नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत ऐसा लाएअमल बनाए जिससे गरीब आवाम और कारोबार दोनों मुतासिर ना हो। हुकूमत पंजाब है, स्मोक के बारे में कोई अपना लाएअमल, कोई अपनी तरकीब, कोई ऐसा इकदाम नहीं है जो आवाम के लिए उठाया जाए। सिर्फ और सिर्फ कारोबार बंद करने में, कारोबार मराकज़ बंद करने में इनका ज़्यादा रुझान है। दिन ब दिन स्मोक बढ़ती जा जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ जो सी हैं हम ले रही हैं, ठीक है। ऊपर से देखा जाए तो महंगाई इतनी है और कारोबार वगैरह बंद करने के लिए आ जाते हैं। स्मोक बढ़ रही है, इसमें तो खतरनाक बीमारी है। बीमारी स्मोक आँखों ख़राब कर रही है और जो बीमारियाँ फैल रही हैं इस पर हुकूमत को रद्द-ए-अमल करना चाहिए। हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा। जितने मतलब कि लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल और भर रहे हैं, डॉक्टर अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं, तो फिलहाल हुकूमत इस वक्त कुछ नहीं कर रही। स्मोक से बीमारियां तो फैल ही रही हैं, लेकिन मुल्क की मईशत को देखते हुए मेरे ख्याल में जो मार्केट्स बंद कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। हमें स्मोक का तदारुक करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 11 रोज में 4054 मुकदमा दर्ज। CTO लाहौर ने कहा बगैर लाइसेंस कार ड्राइविंग पर 1080 शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। पार्किंग ना रखने वाले प्लाजा मालिकान के खिलाफ शिकंजा तैयार। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। पार्किंग यकीनी बनाने के लिए LDA कवायद में तरामीम की मंजूरी दे दी। वासा का कदाफी स्टेडियम के तरफ निकासी आप के लिए 1.5 अरब रुपए खर्च करने का फैसला। सितंबर 2024 में बारिशी पानी के निकास का बड़ा मंसूबा मुकम्मल होने की तवक्को। सूबाई काबीना पहले ही वासा मंसूबे की मंजूरी दे चुकी है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलबर्ग में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मुबैना कब्जे का मामला। कॉलेज प्रिंसिपल मैदान में आ गए। प्रिंसिपल ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और डायरेक्टर कॉलेजेस का भांडा फोड़ दिया। प्रिंसिपल ने कॉलेज की बिल्डिंग और 11 कनाल जगह स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। DC लाहौर की जानिब से रेलवे के नाम पर मुंतकिल अराज़ी में कोताही का इंकशाफ। डायरेक्टर प्रॉपर्टी लैंड रेलवे को दुरुस्त तफसीलात फराहम करने की हिदायत। रिपोर्ट के मुताबिक 644 एकड़ के बजाय 641 एकड़ अराजी रेलवे के नाम पर मुंतकिल की गई। महकमा मवासिलात और तामीरात बिल्डिंग डिवीजन की मुजरिमाना गफलत ठेकेदारों को नवाजने का नया स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। 13 ठेकेदारों को इजाफी अदायगियों का इंकशाफ। बिल्डिंग डिवीजन ने रेट से ज़ायद रकम ठेकेदारों को दी। CNW की 15 रोज़ में रिकवरी की हिदायत। ठेकेदारों से अवामी टैक्स की रकम ताहाल रिकवर ना हो सकी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब हुकाम का कारनामा। 3.5 अरब से मजीद एक इमारत तामीर करने का मंसूबा तैयार। BOR पंजाब के एडिशनल ब्लॉक की तामीर का तखमीना 3 अरब 84 करोड़ लगा दिया गया। नाभा रोड पर 32.5 कनाल पर नई इमारत तामीर की जाएगी।
शहर में मसनूई महंगाई की लहर से सार्फिन परेशान। सब्जी और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 12 रुपये कमी, फ़ी किलो कीमत 487 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की कीमत 331 रुपये दर्जन पर बरकरार है। सोने की मार्केट पर सट्टाबाजों का कब्जा। एक हफ्ते से सोने के रेट जारी नहीं हो रहे। सट्टाबाज खुद ही मोबाइल फोन या किसी ऐप से रेट जारी करने लगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सदर पाकिस्तान ज्वेलर्स हारून चांद को वार्निंग दे दी। शहर में डेंगू मच्छर जोर पकड़ने लगा। 24 घंटों में मजीद 92 अफराद की रिपोर्ट्स मस्बत आ गईं। शहर में डेंगू मरीजों की तादाद 6000 से तजावज़ कर गई। अस्पतालों में डेंगू के 55 से ज़ायद मरीज ज़ेर इलाज हैं। घरेलू तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजिमा रिजवाना सेहतयाब हो गई। चलना फिरना और खाना पीना शुरू कर दिया। रिजवाना 4 माह से जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। अस्पताल से छुट्टी के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाएगा। लाहौर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। रवां साल बी कैटेगरी के 2574 गैंग्स गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान से 62 करोड़ 95 लाख रुपए से जायद की रिकवरी। CCBO का कहना है समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हाउसिंग केस मियां शहबाज शरीफ और शरीक मुल्जिमान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। शहबाज शरीफ, फहद चीमा और दीगर अफराद के खिलाफ करप्शन के इल्जामात साबित ना हो सके। रेफरेंस में सजा का कोई इम्कान नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर। एंटी करप्शन ने नदीम अब्बास बारा और मलिक करामत खोखर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। दोनों रहनुमाओं को 28 नवंबर को पेश होने की हिदायत। उधर अराजी पर कब्जे के केस में अदालत ने नदीम अब्बास बारा को इश्तिहारी करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट आमिर रजा ने फैसला सुनाया। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव के मुकदमे का ट्रायल शुरू। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद समेत दूसरे मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। 8 मुल्जिमों की गैर हाजिरी के बायस चालान की कॉपीज तकसीम ना हो सकी। नौ मई के मुकदमात में बगावत समेत मुख्तलिफ दफात शामिल कर ली गई। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने कहा कि नई लिस्ट नहीं बनाई। PTI के मफरूर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। PTI चेयरमैन को JIT में तलब करने की ज़रूरत पड़ी तो जेल से तलब किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी उम्मीदवारों के चुनाव पर मशावरत तेज कर दी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें। तंजीमी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, राजा रियाज, सरदार अवैस लगारी, दोस्त मोहम्मद मजारी ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर से वज़ीर तालीम बलोचिस्तान डॉक्टर कादिर बख्श बलोच की मुलाकात। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में बलोच तलबा के दाखिलों और स्कॉलरशिप्स के मामलात पर गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर ने कहा कि बलोच तलबा को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PND बोर्ड का खुसूसी इजलास। अस्पतालों के अपग्रेडेशन समेत अवामी सहूलत के लिए जारी 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ का जायजा लिया। गंगाराम, मेयो जनरल चिल्ड्रन सर्विसेज अस्पताल और PIC की अपग्रेडेशन तेज करने की हिदायत। दादा दरबार कमेटी के सीनियर मेंबर पीर नाजिम शाह की गवर्नर हाउस आमद। मोहम्मद मलिकुर रहमान से मुलाकात में मुल्क के हालात और मसला फ़लस्तीन पर गुफ्तगू की। बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब के सीनियर वाइस चेयरमैन साहबजादा पीर ज़ैगम अब्बास शाह भी उनके हमरा थे। शहद कुदरत की अता करदा अनमोल नेमत। तिबी खुसूसियात के बिना पर इसे सुपर फूड भी कहते हैं। शहद बहुत सी बीमारियों से शिफा का जरिया है। शहद को गर्म पानी में मिलाकर पीने से जिस्म में मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। शहद दिमाग, जल्द के निगहदाश्त, दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए नहायत मुफीद है।
अंजुमन ताजरान मदीना इलेक्ट्रिकल मार्केट के अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी। ख्वाजा एहसन शरीफ चेयरमैन मदीना मार्केट मुंतखब, हाजी खालिद रशीद सदर और मियाँ यासीन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। अंजुमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप लाहौर ने अहदेदारान से हल्फ लिया।